बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेजबान अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। कोरोना की तीसरी लहर ने पाकिस्तान भर को अपनी आगोश अजल में ले लिया है। तेज बुखार, खांसी, शदीद जिस्म का दर्द, मुंह का कड़वापन, सूंघने और जायके की हिस्स खत्म होने जैसी अलामात तकरीबन पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी हैं। अब इस अमर में हमें क्या लाएअमल इख्तियार करना होगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ठंडे पानी से परहेज करें, बर्फ का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद करें, जोशांदा पिए, गर्म पानी की भाप लें, लौंग, इलायची, दालचीनी का कहवा बनाकर पिए। इसके साथ साथ अंडे, बादाम और इंजीर का इस्तेमाल करें और अगर हो सके तो मटन सूप या देसी मुर्गी का सूप बनाकर पीजिए, क्योंकि यह कोरोना के पेशेंट के लिए इंतहाई अहम है। असल में जो लोग क्रैश डाइट पर हैं और वो खाना पीना बिल्कुल बंद कर चुके हैं, रोटी खाना बंद कर चुके हैं, चावल खाना बंद कर चुके हैं और सिर्फ अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अंडे खा रहे हैं, तो यकीन कीजिए ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र साबित होगा और आपके फेफड़े जो हैं वो इस झिल्ली से जकड़े जाएंगे और आप सांस लेने में दुश्वारी महसूस करेंगे। और आपसे बस यही अर्ज करना चाहता हूं, आप चावल खाएं, आप रोटी खाएं, क्योंकि रोटी जो है, गंदम जो है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है। तो आप रोटी ना छोड़ें, आप चावल नहीं छोड़ें, आप अंडे खाएं, मगर आप क्रैश डाइट बंद करें, आप डाइट को बंद करें और आप वॉक करें। कोशिश करें अपने घरों में वॉक करें या बाहर वॉक करें, और वॉक करने वाले शख्स को कभी कोरोना छू नहीं सकता। ये आपसे मैं एक आजमूदा नुस्खा बता रहा हूं कि जो शख्स वॉक करता है उसके पास कभी कोरोना आ नहीं सकता। और अगली बात, आप यखनी बनाएं, देसी बकरे की यखनी बनाएं, आप मटन की यखनी बनाएं। आप अगर आपकी पहुंच से दूर है और आपकी जेब पर भारी है तो आपकी जिंदगी से भारी नहीं है, ये जिंदगी से कीमती नहीं है ये। यानी मटन का सूप जिंदगी से कीमती नहीं है। देसी मुर्गी का सूप पिए, देसी मुर्गी का सूप बना बना कर पिए, देसी बकरे का सूप बना बना कर पिए। हमारे लिए ऐसे इकदाम उठाना इन दिनों में इंतहाई अहम है। और अगली बात आपको बताता चलूं कि कीनू का इस्तेमाल करें, क्योंकि कीनू में विटामिन सी है। अभी बहुत सारे शहरों में कीनू खाए जा रहे हैं। अगर किसी शहर में कीनू नहीं आ रहे तो माल्टे की जितनी भी इकसाम है, माल्टा हो, मौसमी हो, कीनू हो, वो आप इस्तेमाल कीजिए। और अगर सरे दस्त आपके शहर में ये फल दस्तयाब नहीं तो आप, एक मेडिसिन का नाम है, टेबलेट्स हैं, सर्बेक्स जी नाम है, यानी SURBEX/Z, सर्बेक्स जी इस्तेमाल करें। इसमें विटामिन सी, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, मगर कोरोना पेशेंट को ये टेबलेट्स दी जाती हैं। अच्छा, अब अगली बात यह है कि आप मास्क पहनकर रखें। ये मास्क इंतहाई जरूरी है, मास्क इंतहाई जरूरी है। आप मास्क का इस्तेमाल करें और घरों पे रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। घरों पे रहें, घरों पे रहें, घरों पे रहें और गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें। सबसे अहम बात मैं आपसे जो करने जा रहा हूं, आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। जब से तेज हवा चल रही है, इस दिन से काफी लोगों के नाक से खून आ रहा है। इस वक्त मुल्क की फजा में नमी का तनासुब खतरनाक हद तक कम है, जिसकी वजह से होंठ फटने, नाक और गले में खून आने और सांस रुकने की शिकायत आम है। होंठों और नाक में ग्लिसरीन लगाएं, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। हवा खुश्क है, हवा में नमी का तनासुब इंतहाई कम है, जिसकी वजह से नाक के अंदरूनी तह में मौजूद खून की नालियां फट जाती हैं और खून बहना शुरू हो जाता है। अपने नाक को पानी से तर करके रखें और बावजूद रहें और मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। एक मरतबा फिर आपसे कहूंगा कि मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। अपने मेजबान अहमद नसीर को आज की नशिस्त, आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी जल्द। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपनी हिफाजत कीजिएगा, अपने प्यारों की हिफाजत कीजिएगा और घरों पर रहें। अल्लाह के बाद।